अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये होगा क्वेश्चन हमारा। आगे चलते हैं। तिर्यक अनंत स्पर्शीय। ठीक है, तिर्यक अनंत स्पर्शीय यानी कि तिर्यक यानी कि टेढ़ी अनंत स्पर्शीय। तो 0 और 90 के अलावा जो कोण बनाएगी वो तिर्यक अनंत स्पर्शीय कहलाएगी। ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपने, तभी आप लोगों को समझ जाएगा तिर्यक अनंत स्पर्शीय अपने निकालते कैसे हैं। जैसे अपने को ये एक वक्र की समीकरण दी होगी, तो पहला रूल क्या कहता है कि घातों के ग्रुप बनाते हैं अपने। जैसे कि ये जो घात है, मैक्सिमम घात वालों को एक साथ कर लेंगे। जैसे कि y की पावर कितनी है? 3 है। x की पावर कितनी है? 3 है। इसकी पावर कितनी है? 2 और 1 ये हो गई 3। 2 और 1 3। इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये 0 हो गया। अब इन सबको क्या दे देंगे? अपने नामकरण करेंगे इनका। जो फाइ n है, फाइ n से नामकरण करेंगे फाइ 3। फाइ 3 यानी कि 3 पावर वाले जितने भी पद हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, 2 पावर वाले को एक साथ लिख लेंगे, 1 पावर वाले को और 0 पावर वाले को। अब फिर x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर m रखेंगे। फाइ 3 में अपने इसका मान पुट कर देंगे। फाइ 3 अपने पास क्या है? जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 और जहाँ y है वहाँ पे m रख देंगे। 1 प्लस m की क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, अब फाइ 2 रख देंगे। ऐसे ही फाइ 1 कंप्लीट कर लेंगे अपने, और फाइ 0 अपने पास ये है ही। अब फोर्थ रूल क्या कहता है कि अधिकतम घात के फलन को 0 के बराबर रखेंगे। तो अधिकतम घात कितनी है? फाइ 3 है, इसको 0 के बराबर रखा। यहाँ से अपने पास ये समीकरण आ गई, इसको अपनों ने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। तो अपने पास यहाँ से m के मान कितने आ गए? 1 माइनस 1 और 1। अब हर m के लिए c ज्ञात करेंगे। जितने भी हमारे पास m है उनके लिए अपने c ज्ञात करेंगे। तो ये क्या कहता है कि m के समान मानों के लिए, अगर m के दो मान समान, जैसे इसमें यहाँ पे क्या 1 है, दोनों क्या है? प्लस के मान है, समान है, और 1 है माइनस का है। तो अगर m के मान समान है तो अपने ये रूल लगाएंगे, और m के मान भिन्न है तो अपने ये रूल लगाएंगे। ठीक है, जब n के दो मान समान हो तो समान मानों के लिए देख लेते हैं अपने पहले। C2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फाइ n डबल n। ये अब इसका क्या होगा? फॉर्मूला होगा। इतना जितने जितने पद होते जाएंगे उतना उतना ये स्टेप बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 1 है, और यहाँ पे क्या आ गई? 0 आ गई। n माइनस 1 n माइनस 2, अगर स्टेप बढ़ेंगे 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, लिए अपने करेंगे C3। मैक्सिमम पावर कितनी थी? 3 थी। 3 फैक्टोरियल 3 फाइ 3 बार आप कर लें, फैक्टोरियल 2 C2 C1 अपॉन C2। ये देखिए यहाँ पे 3 है, नीचे भी 3 है, यहाँ पे 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 3 2 2 2 2 1 1 और 1। ये कब लगाएंगे? जब m के 3 मान समान हो। 3 मान समान है 3 पावर आ जाएगी, 2 मान समान है तो 2 पावर आ जाएगी। m के भिन्न भिन्न मानों के लिए c निकालना है। अगर m के भिन्न भिन्न मान आते, जैसे कि यहाँ पे 1 आता और माइनस 1 आता, तो अपने ये रूल लगाते, तब अपने ये रूल लगाते। अब इसमें ये अपने पास 2 है और ये अपने पास अकेला है, तो अब अपन ने ये लगाया सेम वाला। भिन्न भिन्न वाले हम क्या करेंगे? जो जैसे कि अपने पास स्टेप था, देखो ये देखो, अपने पास था फाइ 3 फाइ 2 फाइ 1। ऊपर कौन सा आएगा? जिसकी पावर मैक्सिमम थी उसका अवकलन कर देंगे, जैसे फाइ 3 का। ऊपर क्या आएगा? फाइ 2 आएगा, यानी कि एक स्टेप कम। यानी कि n का मान कितना था? अपने पास 3 था, यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस 3 माइनस 1 बराबर में फाइ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। सबसे बड़ी से छोटी पावर, सबसे बड़ी पावर फंक्शन का अवकलन करके यहाँ पे अपने पुट कर देंगे, और बार माइनस का निशान होगा, याद रखना। फॉर्मूला क्या बना है अपने पास? c बराबर माइनस फाइ n माइनस 1 अपॉन फाइ डैश n। जैसे कि m के अपने पास 2 मान आ गए। ये बात क्या कह रहा है कि c के मान सेम आ जाए तो 2 अनंत स्पर्शियां हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो अपने पास m के 2 मान थे और m का 1 मान था माइनस वाला। पहले माइनस वाले को क्लियर कर लेते हैं। फाइ 2 अपॉन फाइ 3। फाइ 3 अपने देखा था अपने पास क्या था?
एक प्लस एम क्यूब माइनस एम स्केयर माइनस एम, एक प्लस एम क्यूब माइनस एम स्केयर माइनस एम, इसका अपने अवकलन कर देंगे तो ये होगा 0 3m स्केयर माइनस 2m माइनस 1, ये अपनों ने यहाँ पे पुट कर दिया। इसी प्रकार अपने फाई 2 कर देंगे, फाई 2 का एस चीज रख देंगे, फिर अपने इनके अंदर m का मान पुट कर देंगे। पुट कर दिया, अपने पास क्या आ गया 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, नीचे वाले को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ जो फाई 2 दो पद दो m के मान समान है तो C2 निकालेंगे फैक्टोरियल 2 फाई 2 ऐसे करके अपने निकालते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे n की पावर कितनी थी 3 थी, यहाँ पे कितनी है 2 1, यानी कि फाई 3 फाई 2 फाई 1। C2 2 डबल n निकालना, यानी कि जो अपनों ने ये निकाला था ये फाई 3, इसका एक बार और कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 m माइनस का 2, ये अपनों ने यहाँ पे रखा। ठीक है, प्लस C फाई डैशन, यानी कि जो ये फाई 2 स्टेप था ये वाला, ये फाई 2 है, फाई 2 डैश कर देंगे तो ये क्या आएगा माइनस का 2m आएगा, जो अपनों ने यहाँ पे पुट कर दिया। और ये फाई 3 स्टेप था जिसका मान अपने पास एक ही था ऑलरेडी। अब अपना m के मान पुट कर देंगे, m के मान क्या है अपने पास 1 है, दोनों सेम है, m का मान पुट कर दिया अपनों ने, 6 में 2 हो गया 4 माइनस का 2, ये माइनस का 2 है, 2c स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब 2c स्क्वायर इसको अपने हल करेंगे तो अपने c के पास मान 2 आएंगे। देखो जैसे m 1 रखा तो 0 आ गया, m 1 रखा तो अपने पास 1 आ गया, और m माइनस 1 रखा तो अपने पास 0 आ गया। स्पर्शरेखा समीकरण बनाएंगे जो क्या होगा y बराबर mx प्लस में c। अब अपने पास m का मान है और c के मान है। अभी एक बार m का मान 1 रखेंगे तो अपने पास ये आएगा, c का मान 0, m का मान 1 रखेंगे, c का मान 1 रखेंगे तो अपने पास समीकरण ये आएगी। अब m का मान अपने पास माइनस 1 हुआ है और इसका मान क्या है 0 है, तो अपने पास ये स्पर्शरेखा। ठीक है, अपने पास 3 स्पर्शरेखाएं आ गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अनंत स्पर्शियों की संख्या बतानी है अपने को, कि संख्या 4 है। कैसे पता चला कि कोई भी वक्र जितनी घात का है, कोई भी वक्र जितनी घात का है, ये कितनी पावर का है, इसकी पावर कितनी है 4 होगी, ये कितनी है 2 है, तो वक्र कितनी पावर का है, घात कितनी है इसकी 4 है, तो मैक्सिमम अनंत स्पर्शियां क्या होगी उतनी ही होगी। यानी कि अगर किसी वक्र की घात 4 है तो 4 से ज्यादा अनंत स्पर्शियां कभी ही नहीं होगी, 4 या 4 से कम होगी। ये इतनी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, समांतर अनंत स्पर्शियां x के समांतर निकालनी है तो x स्क्वायर y स्क्वायर अपन चेक कर लेते हैं कि कितनी आएगी, इसकी कितनी आएगी। अपने को पता है कि इसकी मैक्सिमम कितनी आ सकती है 4 आ सकती है, पर मैक्सिमम 4 आ सकती है, हो सकता है 3 आए 2 आए 1 आए 0 आए, पर मैक्सिमम 4 आएगी, इससे ऊपर नहीं आएगी, पर निकाल के देखनी पड़ेगी अपने को। तो x के समांतर निकाल के देखते हैं पहले। x के समांतर रूल क्या होता है कि x की मैक्सिमम पावर को 0 के बराबर रख देंगे, x की मैक्सिमम पावर वाले जो स्टेप है उनको 0 के बराबर, और y की मैक्सिमम पावर के जो गुणांक है उनको 0 के बराबर रख देंगे। तो रखेंगे एक बार x के साथ रखेंगे, x की मैक्सिमम पावर 2 है जो कॉमन आ गया, इनको 0 के बराबर रख देंगे। ये आगे इसकी 2 क्या आ गई, तो इसकी 2 आ गई ना स्पर्शियां, y बराबर a और y बराबर माइनस ए। वाई एक्स के समांतर निकालेंगे, एक साइड कर लेंगे और जो बचेगा उनको 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ से एक्स क्या आ गया माइनस 1 है, एक्स बराबर आ गया 1, इसके भी 2 मान आ गए, 2 समीकरण, यानी कि टोटल मिला के कितनी अनंत स्पर्शियां होगी 4 अनंत स्पर्शियां होगी। मैक्सिमम 4 आई है तो कोई अतिरिक्त अनंत स्पर्शियां नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 4 थी, 4 आनी थी, जो 4 आ गई है, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। कि अनंत स्पर्शियां होती है, ये जो सांकव है इसकी अनंत स्पर्शियां है, पहले ये वक्र दिया था, ठीक है, इस वक्र की अनंत स्पर्शियां होती है। सांकव फैमिली में सिर्फ अति परवलय के पास ही अनंत स्पर्शियां होती है, वो भी 2,
बाकी सबके पास जीरो होती है। तो ये कौन सा है, ये परवलय है, तो इसकी अनस्पर्शियां क्या होगी, जीरो होगी। समानांतर अनस्पर्शियां नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स एक्स के सापेक्ष अपने निकाल के देखो तो कोई भी समीकरण नहीं बन रही और वाई एक्स के सापेक्ष भी कोई समीकरण नहीं बन रही है। तो इसका क्या मतलब है, समांतर अनस्पर्शियां नहीं है, खाली इसकी तिर्यक अनस्पर्शियां निकलेगी। निकाल के देखते हैं। तिर्यक निकालने के लिए सारों को एक साइड कर लेंगे, 5 2 5 1 लिख देंगे अपने। x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर देंगे। x बराबर 1 और y बराबर m पुट किया तो 5 2 के अंदर क्या है, x है ही नहीं, m स्क्वायर आ गया, 5 1 क्या आ गया, माइनस का 4 ही आ गया। 5 2 को अपने जीरो बराबर रखेंगे, इस 5 2 को अपने जीरो के बराबर रखा तो अपने को क्या मिला, m स्क्वायर बराबर में जीरो, m बराबर में जीरो, m बराबर जीरो। m क्या है, ढाल होती है, मतलब ये कह रहा है कि x x के समांतर अनस्पर्शी है, m बराबर जीरो आ गया। और जो हम निकाली है जो है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि समांतर अनस्पर्शियां विद्यमान ही नहीं है, तो इसकी कोई भी अनस्पर्शियां नहीं होगी। यानी कि ये क्या है, परवलय है। सांको परिवार के अंदर सिर्फ एक अति ही परवलय है जिसके पास दो अनस्पर्शियां होती है, बाकी परवलय, वर्त और दीर्घवृत्त, इनके पास कोई भी अनस्पर्शियां नहीं होती, याद रखिएगा। एक्स एक्स के समांतर वक्र के अनस्पर्शियां है। एक्स के समांतर निकालनी है, एक्स के समांतर क्या होती है, एक्स की जो मैक्सिमम पावर है उसको एक साइड में करके निकाल लो। डायरेक्ट देखते हैं अपने, यहाँ पे क्या है, दो पावर है, इसको हल करेंगे, यहाँ पे क्या आएगी, दो पावर आएगी, यहाँ पे है ही नहीं। चलो ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया। यहाँ से निकालेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खाली एक्स स्क्वायर वाले पदों को ही एक साइड करना है, बाकी को अपने को छोड़ देना है। तो इसका गुना एक बार इसके साथ करेंगे अपने, और इसका गुना एक बार इसके साथ करेंगे। इसमें इनकी एक्स स्क्वायर बाहर रख लोगे आप, ये आ गया, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, ये वाला और ये वाला स्टेप, ये सब आ गया। एक्स स्क्वायर बार कॉमन आ गया, इसमें से ये कट जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर जीरो और वाई बराबर में जीरो है। वक्र के अनस्पर्शी एक्स एक्स के समांतर क्या है, जीरो। वॉल्यूम 3ax है, यहाँ पे आएगा भाई, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, वॉल्यूम वक्र की समीकरण दी हुई है। ये वॉल्यूम वक्र है, इसकी स्पर्श रेखा क्या होती है, x प्लस वाई प्लस ए बराबर में जीरो। ये हमें याद ही रखनी पड़ेगी। रखनी क्यों पड़ेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वॉल्यूम वाला, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर बार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वॉल्यूम वक्र की दे रखी समीकरण, तो इसको एक साइड कर लेंगे और बराबर में जीरो ले आएंगे। हमारे पास समीकरण बन गई। अब ये कह रहा है कि समांतर अक्षों के सापेक्ष इसके पास कोई भी अनस्पर्शी नहीं है। क्यों नहीं है, समांतर अक्षों के सापेक्ष अनस्पर्शी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष निकालते हैं अनस्पर्शी। तो एक्स की मैक्सिमम पावर के गुणांक को जीरो के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। इसके पास जो गुणांक है वो 1 है, तो गुणांक को जीरो के बराबर रखते हैं, 1 को जीरो के बराबर रखेंगे। ये कोई भी रेखा की समीकरण नहीं है। सेम ऐसे अपने वाई एक्स से सापेक्ष करेंगे, तो वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। इसका गुणांक क्या है, 1 है। 1 जो है जीरो के बराबर रखेंगे, तो ये कोई भी रेखा का समीकरण नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका समांतर अक्षों के सापेक्ष कोई भी अनस्पर्शी नहीं है। तो बच कौन सी गई, तिर्यक अनस्पर्शी बच गई। तिर्यक अनस्पर्शी निकालने के लिए क्या करते हैं अपने, कि सभी स्टेप्स को एक साइड में लिया है। उसके बाद अपन देखते हैं कि मैक्सिमम पावर वालों को अलग नाम देंगे और जो बच गई उनको अलग पावर वालों को अलग नाम देंगे। तो उस नाम देने के लिए अपने फाई का यूज करते हैं, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो फाई 3 नाम दे देंगे। इसके पास कितनी है, 1 और 1 कितनी होगी, 2 होगी, ये फाई 2 हो गया। अब हम आगे क्या करते हैं कि x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर m रखते हैं। तो फाई 3 अपने पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस m की क्यूब। फाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस 3am। अब फाई 3 को जीरो के बराबर रखेंगे, क्यों, क्योंकि m के मान निकालने अपने को, तो बराबर रखेंगे 0 m क्यूब प्लस 1 है। और ये एक फॉर्मूला होता है m1 प्लस 1 m क्यूब प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। इसको अपने आप ऐसे भी लिखा सकते हैं, ये भाग विधि से निकाला हुआ है। आप भाग विधि से इसके टुकड़े कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, बस इतना ही है।
ये देखो, डाइट डाइट निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। एम क्यूब बराबर आएगा -1, एम क्यूब क्यूब हटाएंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 1/3 आ जाएगा। इस मीन की इसके 3 मान निकलेंगे, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों तो काल्पनिक है तो अपने लेंगे नहीं, खाली बच कौन सा गया, -1। इसका मतलब ये है कि m के मान क्या आ गया, -1 आ गया। और अगर अपने ऐसे हल करेंगे तो भी अपने पास सेम ही आएगा, आइटा और +-2 आइटा आएंगे, ठीक है, जो अपने ले नहीं सकते। m के तीन मान आएंगे, तो काल्पनिक आ रही है, वास्तविक आ रहा है, ठीक है। अब अपने c का मान निकालते हैं। c का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर जो होती है एक पावर कम होती है नीचे से। अब 5/3 है, मैक्सिमम पावर कितनी थी अपने पास, ये देखो यहाँ पे 5/3 है, 3 पावर मैक्सिमम थी, ऊपर कौन सी आएगी, 2 पावर मैक्सिमम। 5/3 का अपने अपलोड कर देंगे और ऊपर सेम एस टी रख देंगे। अब 5/3 का अपने अवकलन करते हैं, 5/3 अपने पास ये रहा, 5/3 का अपने अवकलन किया तो 5/3 ये रहा अपने पास, इसका अपने अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे तो एक का हो जाएगा 0, 3 m स्क्वायर आ जाएगा, तो नीचे आ गया 3 m स्क्वायर। अब सेम 5/2 का एस टी रख देंगे, 5 ये रहा 5/2 अपने पास। वैल्यू रखने के बाद x बराबर 1 और y बराबर m रखने के बाद जो मान आया है वो अपने यहाँ रख देंगे। यहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 3 से 3 कट गया, 1 m से 1 m कट गया, a/-m बच गया। और m का मान क्या था अपने पास, -1, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे। थोड़ा करके दिखा देता हूँ। अब अपने पास क्या बच गया, 1, नीचे बच गया m, m का मान अपने पुट कर देंगे, वो क्या है, -1, इसका मान क्या आ गया, -a आ गया। अब समीकरण अपने पास क्या होती है, इस पर से कि y बराबर mx प्लस में c, m का मान -1 है, c का मान अपने अभी निकाला है -a, तो ये अपने रख दिया y बराबर -1 x -a। तो सबको एक साइड कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस a बराबर में 0। ये अपने पास क्या आ गया, फोलियम वक्र की अनस्पर्शी की समीकरण आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपने पास कोई वक्र दे रखा है और इसकी अनस्पर्शी निकालनी है अपने को, तो एज इट इज मैक्सिमम पावर वालों को अलग नाम दे देंगे और जो बच गए उनको अलग नाम दे देंगे। अब x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर m रखेंगे। कौन सी अनस्पर्शी निकाल रहे हैं, तिर्यक अनस्पर्शी निकाल रहे हैं। समांतर क्यों नहीं निकाली, आप क्वेश्चन देखो कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, उसका गुणांक क्या है, 1 आ रहा है, यानी कि अचर आ रहा है, अचर यानी कांस्टेंट आ रहा है, 0 बराबर रखेंगे तो कोई रेखा का समीकरण नहीं बन रहा है, ठीक है। अब φ2 है, उसको अपनों एस टी लिख लिया और x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, φ2 बराबर 0 रख दिया अपनों ने, यहाँ से अपने m की वैल्यू निकालेंगे, इसको यहाँ पे वज्र गुणा कर देंगे, तो ये होगा b/a, दोनों तरफ स्केयर थी, स्केयर से स्केयर हट गया, प्लस माइनस का निशान आ गया। अब m के अपने पास दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में एक माइनस में एच टी। अब आप c निकालोगे तो c निकालने के लिए पूरे ऊपर रखते हैं अपने फाई, जो मतलब φ2 है उसकी एक कम पावर। अब φ1 अपने पास यहाँ पे है ही नहीं, देखो कहाँ है φ1 नहीं है, ये कि 2 पावर से एक कम पावर और कौन सा स्टेप यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, नहीं है तो अपने ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो नीचे वाले अपने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ये रखेंगे तो इसका मान 0 है, तो पूरा c का मान क्या आएगा, 0। अब समीकरण क्या आती है, y बराबर mx प्लस c का मान ऑलरेडी 0 अपने पास, खाली अपने को m के मान पुट करनी है, तो हमारे पास आएगा y बराबर mx प्लस c में m का मान रखेंगे एक बार प्लस का, एक बार रखेंगे माइनस का, ये रखेंगे तो y को यहाँ से अपने को b यहाँ पुट कर देंगे, इसमें भी यहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन दोनों सेम बन रही है, बस माइनस का निशान का चेंज होगा, y अपॉन में b माइनस x अपॉन में a, एच टी ये कर देंगे y अपॉन में b प्लस x अपॉन में a। अब इस तरह से भी आ सकता है और ऑप्शन के अंदर अपने पास ऐसे भी दे रखा होगा संयुक्त करके, ये कौन सी समीकरण बनेगी, संयुक्त अनस्पर्शी समीकरण, ठीक है। जब इसका सोल्व करेंगे देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b, ठीक है। ये हमारे पास अनस्पर्शी आ गई। इफ φ1 0 तो c का मान भी 0 होगा। अभी अपने क्वेश्चन किया था जिसमें अपने पास क्या था,
फाई टू तो था, इसकी वैल्यू तो थी, पर फाई वन का मान नहीं था, तो जीरो आ गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अपन क्वेश्चन करेंगे अपने ध्यान रखें कि फाई टू के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आना चाहिए, यानी कि फाई एन है, तो फाई एन माइनस वन वाला जीरो है, तो सी का मान भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जो फाई एन है वो इसकी क्या होगी, अनस्पर्शी होगी। अब आप क्वेश्चन देखिए, ये रहा अपना फाई एन, ये अपनी क्या होगी, अनस्पर्शी होगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होगी, सेम एस टी से आ गया अपने पास, जो क्वेश्चन दे रखा था बस वही अपनी क्या होगी, अनस्पर्शी होगी। ये कौन सा मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड है। बस इसमें एक कंडीशन है कि m का मान सेम ना हो, बस अगर m का मान सेम आ जाएगा तो कंडीशन अलग हो जाएगा। क्वेश्चन करके देखते हैं ऐसा होता है क्या। आगे क्वेश्चन देखो, ये वक्र दे रखा है कि अनस्पर्शी निकालनी है अपने को, अपनों ने इसको एक तरफ निकाल लिया। अब सेम देखो, इसकी समांतर अनस्पर्शियां नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि x ये मैक्सिमम पावर के साथ गुणा के 1 है और y के साथ 1 है, तो मतलब इसकी समांतर अनस्पर्शियां नहीं है। तो खाली कौन सी निकालेंगे, त्रिक अनस्पर्शी निकालेंगे। त्रिक अनस्पर्शी निकालने के लिए क्या स्टेप करना होता है कि सभी को एक साथ ले आएंगे, मैक्सिमम पावर को नाम दे देंगे और जो बच गया उसको नाम दे देंगे। अब मैक्सिमम पावर क्या है, फाई टू आ गया, और x बराबर 1 और y बराबर m रख देंगे, यानी कि x बराबर 1 और y बराबर m पुट कर देंगे। तो ये समीकरण बन गई, m के अपने पास दो मान आ गए अलग अलग। c का मान अपनों ने अभी देखा है कि अगर फाई टू अपने पास है और फाई वन नहीं है, तो इसका फाई वन का मान जीरो आएगा, तो c का मान भी जीरो पुट करना होगा। तो y बराबर mx प्लस सी अनस्पर्शी की समीकरण है, तो यहाँ पे अपने मान पुट कर देंगे, m का मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में रख देंगे, ये देखो। और एच टी जी क्या था हमारा क्वेश्चन था, ये देखो। तो आपको ये बात क्लियर हो गई है कि जब फाई एन अपने पास हो और फाई एन माइनस वन अपने पास वक्र के समीकरण में नहीं हो, तो सी का मान जीरो आएगा। तो जो फाई एन होगा वही अपनी क्या होगी, अनस्पर्शी की समीकरण होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने बाद में करेंगे, चलो ये क्वेश्चन अभी देख लेते हो एक बार। अभी आप लोगों ने ये वाला स्टेप देख लिया। अब ये देखो, ये ब्रैकेट में है, ये भी क्या है, ब्रैकेट में है। अब दोनों की देखो पावर कितनी है, यहाँ पे गुणा में होती है तो पावर जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। इसकी एक है, इसकी एक है, यानी कि दो पावर का है, और यहाँ पे क्या है अपने पास फाई जीरो है, यानी कि यहाँ पे कोई एक्स का पद का गुणांक है ही नहीं। इट्स मीन की फाई टू तो अपने पास है, पर फाई वन क्या है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जो अपने पास फाई टू है वही अपना क्या होगा, अनस्पर्शी का समीकरण होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, y बराबर टू अपॉन में x माइनस थी, तो इसको इधर वज्र गुणा कर देंगे, समीकरण बना लेंगे। इसकी अनस्पर्शियां निकालनी है, इसकी x के सापेक्ष और y समांतर अनस्पर्शियां हैं इसकी, और इसकी कितनी अनस्पर्शियां हो सकती है, मैक्सिमम। अब देखिए कितने पावर का है ये वक्र है दो पावर का, गुणा से देखो आप, एक पावर ये, एक पावर ये, यानी कि इसकी मैक्सिमम कितनी, दो अनस्पर्शियां निकलेगी, दो अनस्पर्शियां निकलेगी। y एक्स के सापेक्ष देखेंगे तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है, इसके सापेक्ष गुणांक कौन सा, ये है। अब अपने x एक्स के सापेक्ष देखेंगे, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, एक है, इसके साथ गुणांक कौन सा होगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये वाला स्टेप लेंगे ना, एक्स वाई। तो x की मैक्सिमम पावर के गुणांक, इसके लिए ये गुणांक है तो ये होगा, इसके दो अनस्पर्शियां ये अपने पास निकल गया। ठीक है, अब वक्र दे रखा है, x एक्स में सापेक्ष अनस्पर्शियां निकालनी है, तो अपने ऐसे कर लेंगे इसको क्वेश्चन को, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर माइनस एक माइनस दो बराबर में जीरो। वाई एक्स के सापेक्ष अनस्पर्शियां निकाल, तो ये अपने पास ये स्टेप है ना, इसके दो अनस्पर्शियां ये आ गई, और एक्स एक्स के सापेक्ष निकालेंगे तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, दो है, इसके साथ गुणांक कौन सा, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बराबर जीरो और वाई बराबर में जीरो। अब इसकी कितनी अनस्पर्शियां निकली, आप देखो पावर देखो कितनी है इसके पास, दो और दो चार, तो मैक्सिमम कितनी निकल सकती है, चार। पर जरूरी नहीं है कि चार ही निकले, आप इस क्वेश्चन में देखिए, x बराबर एक आ गया, x बराबर माइनस एक आ गया, y बराबर में जीरो आ गया। अभी कितनी निकली अपने पास, तीन है, चार नहीं है, मैक्सिमम चार हो सकती है पर चार से ज्यादा नहीं होगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास अति परवलय दे रखा है। अब अपनों ने देखा था कि अति परवलय कितनी होती है, दो अनस्पर्शियां होती है। परवलय
वर्त और त्रिवर्त ये शांको परिवार है, इनकी अंशस्पर्शियाँ क्या होती है? 0 होती है। बाकी सब एक खाली अति परिवल जिसके पास क्या होती है? दोनों स्पर्शियाँ होती है। चलिए वो निकाल के देखते हैं। अपने पास अति परिवलय का समीकरण दे रखा है, इसको एक साइड कर लेंगे पूरे समीकरण को। उसके बाद एक्सों के समांतर अक्षों के सापेक्ष निकालेंगे। तो y की मैक्सिमम पावर 1 है, y वाला स्टेप y वाले स्टेप्स को एक साइड कर लो और जो कॉमन आ रहा है उसको 0 के बराबर रख दो, तो k बराबर x आ गया। एक अनंतस्पर्शी अपने पास ये आ गई और सेम एज टी x के सापेक्ष अनंतस्पर्शी निकालेंगे तो x वाले स्टेप से एक साइड ले लो, जो कॉमन आ गया उसको रखो और उसको 0 के बराबर रख दो, तो अपने पास एक ये समीकरण आ गया। अब अपन देखते हैं कि अनंतस्पर्शी ज्ञात करने की सीमा विधि, लिमिट मेथड। जब हमारा x अनंत की ओर जा रहा है तभी तो सीमा विधि काम करेगी। वैसे भी हमारा वक्र जो है वो अनंत की ओर जाएगा और जो हमारी स्पर्शरेखा है वो भी क्या जाएगी? अनंत की ओर जाएगी। इसमें इनकी x टेंड्स टू अनंत की ओर जा रहा है हमारा, तब हम लिमिट का यूज करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो आप, अब लिमिट क्वेश्चन है उसको अपने देखेंगे कैसे कि कौन सा किस क्वेश्चन पे लिमिट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखोगे कि लिमिट वाले जो क्वेश्चन होंगे वो ब्रैकेट्स में होंगे, ब्रैकेट में दिए होंगे अपने पास, यानी कि लिमिट मेथड खाली ब्रैकेट क्वेश्चन के लिए अपने ही सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर अपन इनको सोल्व करके और व्यापक विधि से अपने हल करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अपन डायरेक्ट लिमिट विधि से इसको हल करेंगे। अब लिमिट विधि को हल करने का क्या फॉर्मूला है कि अपने एक स्टेप को रखेंगे, जो बाकी बच गया स्टेप, ये वाला जो स्टेप बच गया है इसको अपने इस समीकरण वाले में भाग दे देंगे। फिर सेकंड टाइम क्या करेंगे, इसको अपने रख लेंगे। फर्स्ट टाइम इसको रखेंगे, सेकंड टाइम अपने इसको रखेंगे और इसका उसमें भाग दे देंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने कि x प्लस वाई माइनस 1 प्लस में रखा, इसको अपने रखा स्टेप्स को, और जो सेकंड स्टेप है इसको अपनों इसमें भाग दे दिया। जो सेकंड ब्रैकेट अपने पास है उसको अपनों जो आगे जो पद दे रखा है इसमें अपनों इसमें भाग दे दिया। अब अपने इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट रखेंगे अपनी और y अपॉन x की लिमिट रखेंगे, और y अपॉन x निकालने के लिए अपने पास जो अपनों ने स्टेप रखा है उससे अपने लिमिट निकालेंगे। अब पूरी समीकरण में अपने x का भाग दे देंगे, तो अपने पास y अपॉन x का मान आ जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा। अगर अपना x अनंत की ओर है तो 1 बटा x की पावर ये क्या होगा? 0 की ओर होगा, अग्रसर होगा। तो 1 अपॉन y अपॉन x, यानी कि इसका मान 0 के बराबर आएगा। y अपॉन x जो है जो स्टेप अपने रखा है उस स्टेप पे अपने जाएंगे, यहाँ से अपने x का भाग दे देंगे। हमारा देखो सीमा विधि है तो हमारा जो x है वो अनंत की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि अनंत स्पर्शी की बात कर रहे हैं और अनंत पे जा रहा है, तो हमारा जो x है वो अनंत की ओर जा रहा है, तो 1 बटा जो अनंत होता है वो 0 के बराबर होता है। इट्स मीन कि 1 बटा x का मान क्या होगा? 0 होगा। अब आप बोलोगे कि इसका मान 0 क्यों नहीं होगा? देखो अगर हमारा x अनंत की ओर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारा y भी अनंत की ओर जाएगा। ठीक है, तो दोनों अनंत अपॉन अनंत होता है वो अनिर्धारित स्टेप होता है, यानी कि इसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, अनिर्धारित, यानी इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो y अपॉन x का मान क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। ये हमारी क्या होगी? लिमिट होगी। अब इसे आप अवकलन विधि से भी निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारे पास जो अपना स्टेप रखा है उसका अपने अवकलन करेंगे, तो 1 अपॉन dy अपॉन dx बराबर में 0। आपको ये स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इतना ये वाला स्टेप याद रखने की आपको कतई ही जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्ट अवकलन कीजिए, जो स्टेप हैं वो रह जाएंगे, बाकी सबका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
ये रह गया एक dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या आ गया माइनस एक आ गया, और ये अपना क्या है y अपॉन एक्स है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अपने इसका भाग दिया, ये स्टेप ये नीचे आ गया। अब अपने सब में से x निकाल देंगे बाहर, यहाँ से x निकाला, y अपॉन एक्स बच गया, 3 अपॉन एक्स बच गया। अब लिमिट क्या है अपने पास, x टेंड्स टू अनंत है और y अपॉन एक्स का मान क्या है माइनस एक है, जो अपने अभी निकाला ही है। अब अपने यहाँ पे पुट करते जाएंगे, y अपॉन एक्स का मान माइनस एक रखेंगे और x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत की ओर जा रहा है x, तो ये वाला स्टेप जो है अपना क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये वाला स्टेप भी जीरो हो जाएगा। कौन कौन से बचेंगे, ये और ये वाला बचेगा। चलिए अपने y अपॉन एक्स का मान पुट कर दिया, 1 अपॉन माइनस टू और नीचे बच गया 2 माइनस वन, पुट कर दिया अपने सब चीजें। अब देखो क्या बचा है अपने पास, 2 में से एक है माइनस एक और नीचे 2 में से एक है एक, और शायद साथ में अपने पास क्या बचा है, ये वाला। तो अपने पास एक क्या आ गई अनस्पर्शी, ये आ गई ये वाली x प्लस वाई माइनस में 2 बराबर में 0। अब क्या होगा, अब ये एक स्टेप को अपने रखा था, अब सेकंड स्टेप्स को अपने रखेंगे 2x प्लस वाई माइनस में 3, और जो बचा है उसका अपने भाग दे देंगे। अब इससे अपने क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। अब डायरेक्ट करते हैं, अब कम करते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर में 0, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में माइनस 2। ये क्या अपने y अपॉन एक्स का मान है, और x टेंड्स टू अपने पास क्या है अनंत है। ये स्टेप अपने रखा, लिमिट लगाई y अपॉन एक्स, इसमें अपने ने x का भाग दे दिया, नीचे भी दे दिया, तो x बार कॉमन आ गया, x कट गया, तो 1 प्लस 2y अपॉन एक्स, ये वाला स्टेप क्या होगा, 0 हो गया दोनों, और यहाँ पे मान पुट कर देंगे माइनस 2, ये होगा 4, तो अपने पास निकल गया अपनी 2x प्लस वाई प्लस 3, और ये माइनस का 3 था, कट गया, 2x प्लस वाई बराबर में 3, दो अनस्पर्शियां आई अपने पास, 2x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 2 बराबर में 0। तो ये मेथड ऐसे काम करता है। आगे देखते हैं अपने, ये क्वेश्चन है अपने पास, ये मेथड किस तरह से काम करता है देखते हैं। कि दो अपने पास क्वेश्चन ऐसे ब्रैकेट में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप देखिए कि क्वेश्चन ब्रैकेट में बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अब ब्रैकेट में बन रहा है तो एक को रखेंगे और दूसरे का भाग दे देंगे, सेकंड टाइम क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसका भाग दे देंगे। पहले इसको रखेंगे, इसका भाग दे देंगे, फिर इसको रखेंगे और इसका भाग दे देंगे। ठीक, और जो रखेंगे उससे अपने y अपॉन एक्स का मान निकालेंगे। ये रखा स्टेप अपने। और अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें क्या है कि अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक अचर दे रखा है। अब अचर को सॉल्व करोगे, ठीक है, अपने इसमें भाग दिया। यहाँ पे स्टेप्स कौन सा है, अचर का है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें अपने पास क्या था, एक एक्स वाई के अंदर क्या था, पद था। और इस क्वेश्चन में देखिए अपने पास यहाँ पे क्या है, एक है अचर का स्टेप बचा है। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे 3 है, अपने इसमें भाग दे दिया, जो अपनों ने इस वाले स्टेप का भाग दे दिया। अब अपने यहाँ से x कॉमन लेंगे, ऊपर तो x है नहीं, नीचे x का कॉमन लिया जो बाहर आ गया। अब जब अपने इसमें लिमिट पुट करेंगे किसकी, x की, तो ये क्या है 1/x है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो पूरी इसका क्या मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस मीन की जो अपने पास ये बचा है स्टेप है, वही अपना क्या होगा, अनस्पर्शी हो, सेम एज टी के साथ होगा। यानी कि अब जो अपने क्वेश्चन देखा है तो अपने क्या समझ आया कि अपने पास अगर ब्रैकेट 2 दे रखे हैं और ये वाला क्या हो, नेक्स्ट स्टेप क्या हो, अचर हो, तो जो ये दोनों ब्रैकेट है ये अपने क्या होगा, अनस्पर्शी होगा। ये देखो आप निकाल के देख लो, आप निकालोगे तो बाहर x था, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बचा, तो ये तो कोई संख्या आएगी, ठीक है, पर इसका मान क्या अनंत है, तो 1/अनंत क्या होता है, 0 होता है, तो 3 अपॉन अनंत का मान 0 हो गया। अब इसको 0 के इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो अपने स्टेप रखा था वही अपना अनस्पर्शी आ गया। इट्स मीन कि जब दो ब्रैकेट हो और प्लस में क्या हो, अचर हो, और बराबर 0 हो, तो ब्रैकेट ही क्या होगी, उसकी अनस्पर्शियां होगी, एच टी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, जब हमने स्टार्टिंग में ऊपर किया था, दो ब्रैकेट है और ये क्या है, अचर है, तो याद क्या रखना है कि दो ब्रैकेट है प्लस में अचर बराबर 0, तो ये तो दो ब्रैकेट हैं,
2 हो, 3 हो, कितने ब्रैकेट हो और बाद में आंसर हो, तो जो ये ब्रैकेट होते हैं वही क्या होगा अपना आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अब हमारे पास कितने ब्रैकेट हैं, 1 2 3 ब्रैकेट है अपने पास, 1 2 और ये 3 ब्रैकेट है। और यहाँ पे क्या है, x का कोई समीकरण, मतलब ये अपने पास कोई दे रखा है, स्टेप दे रखा है जिसमें x y दोनों है, इसमें इनकी अपने को भाग दे देखना पड़ेगा। अब अपने डायरेक्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ से अपनों ने x कॉमन लिया, ऊपर क्या बचेगा, देखो 3xy प्लस 2y प्लस 1 बराबर में ये था। यहाँ से अपनों ने x कॉमन लेंगे, ठीक है, जो भी बचेगा कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास 3 है ब्रैकेट, एक ब्रैकेट रखेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे अपने, तो यहाँ से अपने एक ब्रैकेट से x निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई अपॉन में x बचेगा। इस वाले से निकालेंगे, एक x और बार आ गया, यानी कि 1 माइनस 2y अपॉन में x प्लस में 1 बटा x। अब एक x से तो एक x अपॉन ने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक x बच गया, अब ये बच गया स्टेप के पास, इसने अपना काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया, तो इसका मान क्या आएगा, 1 बटा अनंत यानी कि 0 आएगा। इसका मतलब फिर क्या हुआ, सेम आंसर वाली कंडीशन बन गई अपने पास, क्योंकि आंसर वाले में यही कंडीशन बनी थी कि 1 बटा x बच रहा था, इसमें भी यही बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों ब्रैकेट हैं ये अपने क्या होंगी, अनस्पर्शीय होंगी। इस क्वेश्चन में क्या है, x का खेल है सारा का सारा, आप लोगों ने अभी देखा, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन करके देखो, बहुत आसान हो जाएगा ये भी। अब देखो अपने पास 2 ब्रैकेट है, ये 2, ये एक ये रहा, इसकी पावर 2 है। क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन देख लिया आपने। अब इसकी पावर कितनी है, 2, यानी कि अपने पास कुल मिला कितनी ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है, 3 ब्रैकेट है अपने पास। अब अपने भाग देंगे, तो आप यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, x की 3 कॉमन लेंगे अपने, ले लिया अपने, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास बच गया वाई स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर माइनस का 10 अपॉन में एक्स की क्यूब। अब अपने पास नीचे बचेगा, एक रखा उन्होंने, ये दे दिया भाग में। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, इसमें इनकी ये 2 बार है, 2 बार है, यानी कि एक बार इसे निकालेंगे तो एक्स स्केयर 2 बार आएगा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट यानी कि फिर ये बच गया अपने पास, तो ये बचेगा 1 प्लस वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर, एक बार और है क्योंकि स्केयर है, तो एक बार एक्स और बार आएगा, तो सेम एच टी जैसा बच जाएगा। अब एक एक्स स्केयर से जी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये अपने काट दिया, ये दोनों कट गए, यहाँ पे एक बच गया, एक से अपने ये निकाल देंगे, ये पूरा निकल गया, यहाँ पे बच गया खाली एक एक्स, यानी कि फिर से वही कंडीशन बच गई अपने पास। तो ये क्या होगा, अपने पास कितनी परसेंट आ गई, 3 आ गई, यानी कि जो ब्रैकेट दे रखे हैं एच टी वही आ जाएंगे। सेम अगली बार इसके साथ होगा, 2 ब्रैकेट है ना यहाँ पे, क्वेश्चन ऐसे लिखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसको रखेंगे, इन दोनों का भाग देंगे, फिर इन दोनों का भाग देंगे, इसको रखेंगे, फिर इन दोनों का भाग देंगे, इसको रखेंगे, तो हर बार अपने पास नीचे क्या बच रहा है, एक एक्स बच रहा है। अब अपने को एक क्वेश्चन, एक चीज भी ध्यान रखनी है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखकर नहीं बेचा, क्योंकि ये कोई अनस्पर्शी का समीकरण नहीं होता है। अनस्पर्शी एक रेखा होती है तो एक रेखा का समीकरण होता है। अनस्पर्शी क्या होती है, अपने पास एक रेखा होती है तो एक रेखा का समीकरण होना जरूरी है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में जो होती है। अब आप यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 0, न तो इसके अपने टुकड़े कर पा रहे हैं, न कुछ और कर पा रहे हैं, ये तो हमारे पास क्या है, रेखा का समीकरण नहीं है। तो ये रेखा का समीकरण नहीं है, तो ये अनस्पर्शी का समीकरण नहीं है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, खाली ये वाला स्टेप आएगा। तो यही हमारी क्या आएगी, अनस्पर्शी होगी, ये वाली अनस्पर्शी नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, सेम एच टी से, पर यहाँ पे क्या माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान आ गया, तो अपने पास 2 स्टेप बन गए, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो ये हमारी जो रेखा का समीकरण का जो रूप है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या होंगे, अनस्पर्शी होंगे। क्या होंगे, 3 अनस्पर्शी। देखो अपने पास क्वेश्चन बहुत है, पर हमें क्वेश्चन सोल्व कम करने हैं और क्वेश्चन का पैटर्न को ज्यादा ध्यान में रखना है। अब अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है।
और ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन के या तो गुणनखंड बनाओ और इसे व्यापक विधि से बनाओ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्यापक विधि में हम जानते हैं। अब इसके देखो समांतर अनस्पर्शियां नहीं है, क्यों नहीं है खुद देखो आप कि इसके y के सापेक्ष गुना कितना है, 1 है, तो 0 के बराबर है। x के सापेक्ष देखो तो इसका अंदर अपने गुना करोगे तो यहाँ पे ये देखो x क्यूब आ रहा है, इसका गुना कितना है, 1 है, जो 0 के बराबर रखेंगे अपने। तो ये दोनों क्या अनस्पर्शी हैं, ये कोई भी रेखा समीकरण नहीं है। एक्सों के समांतर कोई भी अनस्पर्शी नहीं निकली तो अपने क्या करेंगे, अब इसके सापेक्ष से दीर्घ अनस्पर्शी निकालेंगे। दीर्घ अनस्पर्शी निकालने के लिए और व्यापक विधि से निकालने अपने, तो मैक्सिमम पावर वालों को phi 3 दे देंगे और जो बच गया phi 2। अब इसमें क्या है, phi 3 और phi 2 दोनों स्टेप है, तो हमें इसे क्रम से करना पड़ेगा। तो x1 x बराबर 1 और y बराबर m पुट करेंगे। phi 3 में वैल्यू रखेंगे, phi 3 को 0 के बराबर रखेंगे, m के मान आएंगे सेम एज 1/3 हो गया। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के मान काल्पनिक है जो अपने लेंगे नहीं, तो m का मान अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। phi 2 रखेंगे, phi 2 में x बराबर 1 और y बराबर m, तो x बराबर 1 रखा तो phi 2 आ गया a। अब हमें क्या चाहिए, c का वैल्यू, m आ गया, c का वैल्यू चाहिए, तो phi 2 अपन में phi 3 है, रखे अपनों ने phi 3 ये वाला, इसका अपनों ने अवकलन किया तो 3m स्क्वायर आ गया, इसका अपनों ने अवकलन किया, ये phi 3 यार। m का मान कितना है, 1 है, तो 3 बच गया, तो नीचे आ गया 3, ऊपर 1 है, माइनस a अपन में 3। अब अपने पास समीकरण क्या होती है, y बराबर mx प्लस c, y बराबर x का मान, m का मान 1 है, c का मान से a अपॉन में 3 है, तो x माइनस वाई a माइनस 3 बराबर में 0। अब इसे लिमिट विधि से भी कर सकते हैं, अपने पास समीकरण ये दी हुई थी, तो इसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है कि a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में ए बी। अब प्लस में क्या है, ए स्क्वायर बराबर में 0 है, इसको रखेंगे, इसका भाग दे देंगे। अब ये कोई अनस्पर्शी नहीं है, क्यों नहीं है, जब आप इसको हल करने जाओगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, जब आप इसके टुकड़े करोगे तो अपने पास कोई भी रेखा का समीकरण नहीं बन रहा, यानी कि ये हमारी रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये अनस्पर्शी का समीकरण नहीं होगा। तो अनस्पर्शी का समीकरण ये नहीं होगा तो अपने इसका भाग देंगे नहीं, खाली अपने पास ये स्टेप बचेगा। तो y माइनस एक्स, ऊपर क्या बचा अपने पास, ax स्क्वायर, इसका अपने भाग दे दिया। जब अपने पूरे में x स्क्वायर यहाँ पे ऊपर है और नीचे अपने x स्क्वायर का भाग दे देंगे। अब इससे अपने क्या निकालेंगे, y अपॉन एक्स का मान अवकलन करके 1 आएगा। y अपॉन एक्स की लिमिट कितनी आ गई, 1, और x की कितनी है, अनंत है, a और y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर आएगा। ये देखो y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, इसका मान क्या है, 1 है, y अपॉन इसका मान क्या है, 1 है, और ये 1 है ही, 1 2 3, एक दो तीन, ये 3 हो गया। y माइनस एक्स प्लस में a/3 बराबर में 0, तो y बराबर ये अपने पास अनस्पर्शी आ गई। दोनों तरीकों से निकाले अपनों ने, आसान कौन सा था, ये था थोड़ा, बस इसमें अपने पास ये फॉर्मूला याद होने चाहिए था, तो अपने लिए आसान था, वो भी आसान था, ये भी आसान था। प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों ही आसान लगेंगे अपने को। आगे क्वेश्चन देखो, वक्र दे रखा है के पास 2 अनस्पर्शियां हैं, जो कौन सी है, ये पूछ रहा है कि कौन सी है वो, समांतर अक्ष के सापेक्ष है, या लंबवत है, या 45 डिग्री पर काटती है, या 60 डिग्री पर काटती है। तो समांतर होने के लिए दोनों ढाल बराबर होने चाहिए। लंबवत होने के लिए m1 क्रॉस m2 या दोनों ढालों का गुणा 0 बराबर होना चाहिए। और अगर कोई कोण निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है कि tan थीटा
बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 1 प्लस में m1 m2। गुणनखंड विधि का यूज करेंगे इसके लिए अपने। ये समीकरण थी, एक को एक साइड ले आएंगे, बराबर में 0 आ गया तो अपने इस गुणनखंड कर दिया। हो गया गुणनखंड इसका। देखो 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस xy 2 माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 2y, यहाँ से y कॉमन ले लिया, x माइनस 2y माइनस 1 बराबर में 0। इतने के क्या हो गए, ये दो टुकड़े हो गए अपने पास, माइनस में 1 बराबर में 0 है। अब देखो ये वाला ब्रैकेट वाला क्वेश्चन बन गया अपने पास, ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन बन गया अपने पास। तो इसकी दोनों स्पर्शियाँ होगी जो एच टी दे रखी है। अब कौन पूछा है तो ढाल निकालनी होगी, यानी कि ढाल क्या होती है, झुकाव होता है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसके साथ इन दोनों समीकरण की तुलना करेंगे। तो x बराबर 2y, इस समीकरण को लिया अपन, x बराबर 2y, ये समीकरण थी। x बराबर 2y, y बराबर 1/2 x, यानी कि m1 कितना आ गया, 1/2। एच डी अपने उस समीकरण से निकालेंगे तो m2 कितना आ गया, -2। अब अपने देखेंगे कि m1 बराबर m2 तो नहीं है, यानी कि समांतर तो नहीं निकली। गुणा करेंगे तो गुणा किया 1 से 1, 2 से 2 कट गया, -1 आ गया। तो ये क्या है, लंबवत है, एक्सों की लंबवत है अनस्पर्शी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की अनस्पर्शियों के बीच का कोण पूछा है इस बार। क्वेश्चन से देखो डायरेक्ट अपने कोण निकलेगा, यानी कि समांतर नहीं निकलेगा और लंबवत भी नहीं निकलेगा, डायरेक्ट कोण निकालना पड़ेगा। और कोण का फॉर्मूला था tan थीटा वाला, ये देखो क्वेश्चन। तीन शौक ने निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि अपने इसको याद रख लेंगे। कौन से क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में 1। अनस्पर्श मतलब बीच का कोण निकालना है इसके अनस्पर्शी के। तो अपन डायरेक्ट याद रखेंगे ना इसको कि 2 tan इनवर्स बी अपॉन में ए इसका कोण होता है, इस वक्र का ये कोण होता है। याद रख लें डायरेक्ट, आगे बहुत क्वेश्चन में काम आएगा। निकाल भी सकते हैं, निकाल लेंगे अपने भी। देखो कि अपने जब इसको करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ये अपने पुट कर दिया, अपने पास दो ब्रैकेट आ गई, जो ये दे रखा है वही अपने स्पर्शियाँ होगी। तो इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर में एम एक्स प्लस सी समीकरण से अपने तुलना करेंगे। c का मान 0 है, m का मान अपने निकाले माइनस बी अपॉन में a, इसका मान है प्लस का b अपॉन में a। फॉर्मूला होता है बीच का कोण निकालने का, tan थीटा बराबर प्लस माइनस 1 m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो वैल्यू पुट की अपनों ने, ऊपर लघुत्तम लिया तो ये 2 हो गया b अपॉन में, और मोड लगा हुआ है तो माइनस का निशान हट जाएगा, नीचे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है। अब क्वेश्चन किस रूप में पूछा वो भी देखो, अपने पास tan चाहिए मतलब कि अपने पास खाली थीटा निकालना है, तो tan इधर ले आएंगे अपने। ये प्लस माइनस 2 है तो एक बार माइनस कर लेंगे, एक बार प्लस में ले लेंगे। tan इनवर्स 2 b अपॉन में 1 माइनस b स्क्वायर b अपॉन में 2 a स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। ये देखो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, सेम एज इट इज बनता है। x की जगह अपने पास क्या है, b अपॉन में a है, तो ये क्या होगा 2 tan इनवर्स x होगा। तो x की जगह अपने पास क्या है, b अपॉन में a है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा बराबर 2 tan इनवर्स b अपॉन में a। ये अपना आंसर था। कोई स्पेशल क्वेश्चन है वो देखते हैं अपने एक बार। ये देखो क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, सेम क्वेश्चन है, मतलब कि 2 बार रिपीट हो रहा है, सेम है। और एक्स वाई प्लस में 3x माइनस वाई प्लस में 1, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर x माइनस वाई प्लस 1 3 बार रिपीट हो रहा है। तो y अपॉन x की लिमिट है जो अपने लेंगे तो वो 0 हो जाएगी,
तो सेम है तो अपने 3 बार नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट अपने पास x प्लस वाई, ये अपने पास इसकी आगे करके देखते हैं, आपको समझ जाएगा तब। सेम है तो अपने एक ही बार में यूज में लेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो आप, y माइनस एक्स की स्केयर y माइनस 2x माइनस वाई माइनस एक्स वाई माइनस 6x प्लस x माइनस 5y प्लस 3 बराबर 0। रेखा y माइनस एक्स बराबर 0 के समांतर अनुस्पर्शी है। y माइनस एक्स बराबर 0 के समांतर अनुस्पर्शियां हैं। तो क्वेश्चन देखो कि y माइनस एक्स जहां भी रिपीट होगा वहां लिमिट पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 0 हो जाएगा इसलिए पुट नहीं करेंगे। तो अपनों ने एक बार y माइनस एक्स को a मान लेते हैं, तो a स्केयर y माइनस 2x माइनस a y माइनस 6x एस टी अपनों ने रख दिया। अब इस स्टेप्स को अपने रख लिया यहाँ पे और बाकी का भाग दे दिया। भाग दे दिया, सब में भाग देंगे, इसमें भाग दिया, इसमें भी भाग दिया, यानी कि इस स्टेप्स में भी भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे। और लिमिट किससे निकालेंगे? जिसका भाग दिया है उसको नहीं, जो रखा है उसका। तो क्या रखा है? y माइनस एक्स बराबर हम a डी वाई ओपन डी एक्स निकालेंगे, 1 आ गया, यानी कि y ओपन एक्स की लिमिट क्या आ गई? 1 आ गई। अब यहाँ से अपनों ने x बाहर निकाल लिया, नीचे से भी x बाहर निकाल लेंगे, x से x कट जाएगा, ऊपर बचेगा y ओपन एक्स माइनस 6 y ओपन एक्स माइनस 2। सेम इसमें करेंगे तो आप देखोगे लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे -5 से 1, तो अपने पास ये समीकरण बन के आ गई। यहाँ से अपने इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे, तो a के 2 मान प्राप्त हो गए और यहाँ पे a का अपने वास, यहाँ पे a के अंदर वापिस वही जो अपनों ने माना था वो पुट करते हैं। y माइनस एक्स को यहाँ पे पुट कर दिया, y माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 नहीं पुट करनी है। अपने को याद रखना है कि जो रिपीट हो रहा है ब्रैकेट उसमें लिमिट को पुट नहीं करना है। ये लाइन अपने को याद रखनी है क्वेश्चनों में, इस टाइप के क्वेश्चनों में याद रखनी है। तो y माइनस 2x, इस बार अपनों ने जो y माइनस एक्स है उसका भाग दे देंगे। क्वेश्चन देखो आप, y माइनस एक्स स्केयर है, इसका अपनों ने पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। क्योंकि ये रिपीटेड था तो इसमें लिमिट पुट नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये ऊपर होगा, लिमिट पुट करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। तो अब इसको रखा था, इसका भाग दिया था, तो अब इसको रखेंगे और इसका भाग देंगे। इसका भाग दिया तो यहाँ पे नीचे स्केयर था और यहाँ पे एक ब्रैकेट था, तो एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कट गया, एक बच गया, यहाँ पे 2 बच गए। चलो अब अपना लिमिट निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी किस करते हैं इसका, क्योंकि जो रखा है उससे अपने लिमिट निकालते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या आएगा? 2 आएगा। आगे लिमिट पुट की अपनों ने, तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे अपने, तो यहाँ क्या बचेगा? y अपॉन एक्स 2 माइनस 6, नीचे क्या बचेगा? 2 माइनस 1, यानी कि 1 ऊपर क्या बचेगा? माइनस का 4। यहाँ पे लिमिट पुट की अपनों ने, x था बाहर निकाल लिया, 1 माइनस 5 बट्टे 5 दूनी 10 प्लस 3, नीचे स्केयर है तो इसमें एक एक्स्ट्रा x बचेगा जो इस पूरी समीकरण को 0 के बराबर कर देगा। जो इस पद को पूरी को 0 के बराबर कर देगा। तो y माइनस 2x माइनस 4 अपॉन ये अपने पास एक परवलय एक अनस्पर्शी की समीकरण प्राप्त हो गया। आगे क्वेश्चन करो, ये देखो रिपीट हो रहा है, इसको a मान लेंगे, एज इट इज रखेंगे, इसमें भाग देंगे और क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। ये आपके लिए है, आप कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखो आप, x माइनस वाई की होल स्क्वायर x प्लस 3y माइनस 4x बराबर में 0। देखो अब आप ये रिपीट हो रहा है, अपनों ने इसको a मान लिया, a स्क्वायर 4x बराबर में 0। ठीक है, जो रखा है उसको छोड़ देंगे, बाकी ये भाग दे देंगे, दे दिया। इसे अपनों ने लिमिट निकाल ली, लिमिट निकलेगी खाली अंदर वाले से। ठीक है, आप कहीं जाके स्केयर वाले के साथ में रखो, स्केयर वाला नहीं, खाली अंदर वाले।
x माइनस वाई बराबर में 0, यहाँ से dy अपन dx निकाला, 1 आ गया। ठीक है जी। अब अपनों ने इसको हल किया, लिमिट पुट की, ए स्क्वायर माइनस 1 आ गया, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 बराबर में 0। तो अपने पास 2 निष्पर्शियाँ आ गई। नेक्स्ट स्टेप आप इसके आगे वाला खुद करके देखिएगा कि इसको रखेंगे, इसका अपनों में भाग देंगे, तब देखिए क्या हुआ। x प्लस 3y माइनस लिमिट है y अपॉन एक्स टेंस टू और x टेंस टू इनफाइनाइट। निकालो आप, 1 प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स बराबर में 0, तो y अपॉन एक्स क्या आएगा, माइनस का 1/3। यहाँ पे आप देखो कि ऊपर अपने x है, नीचे x की 3 आ गई, ये स्टेप तो सारे 0 हो गए, बात ही खत्म हो गई आपके पास। x प्लस 3y बराबर में 0, एक निष्पर्शी आ गई। आगे क्वेश्चन देखो, वक्र दे रखा है कि यह निष्पर्शियाँ निकालनी है, और क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप कि इसके गुणनखंड हो सकते हैं यहाँ तक। ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, y x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर में 0। कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 ब्रैकेट हैं, और लास्ट में देखो आप, कोई भी x का स्टेप, x का पद या y का पद नहीं है तो भाग देंगे तो x बचेगा जो कि 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्ट 4 निष्पर्शियाँ निकल गई, 1 2 3 4। देखो ब्रैकेट से कितना आसान होगा ना क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना पड़ा अपने को। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो आप, अब इसमें देखो x माइनस वाई रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो गया, यहाँ पे भी हो गया। इसको एक बार a मान लेंगे, x a स्क्वायर माइनस 3ax प्लस वाई एक्स। ठीक है, यहाँ से अपनों ने y अपॉन डी एक्स निकाल लिया। आप इसको हल करेंगे तो आपके पास समीकरण आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, आप देख लो, नोट कर लो और आप इसकी निकालें ना। ये पूछ रहा है कि इसकी कितनी अनस्पर्शियाँ हैं, इसकी अनस्पर्शियाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी अनस्पर्शियाँ हैं या नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी अनस्पर्शियाँ निकालो। इसको आप इस साइड लेके जाओगे, y के समांतर निकालोगे, x के समांतर निकालोगे, तो दोनों क्या, x के समांतर क्या आएगी, 0 आएगी। y के समांतर क्या आ रही है, देखो y की मैक्सिमम पावर इतनी है, 1 है, इसके साथ जो गुणांक है वो 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर 3, यानी कि इसकी y के समांतर अनस्पर्शी आ गई। अब ये कह रहा है कि अनस्पर्शी और वक्र का प्रतिच्छेदन निकालो। अनस्पर्शी है तो स्पर्श अनंत पर करेगी और कांटे के बीच में, यानी कि जो अनस्पर्शी यानी कि स्पर्श करती हुई जाएगी अनंत तक है, पर वक्र को बीच में काट भी सकती है, यानी कि जो काट रही है वो वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या है कि अनस्पर्शी को काट सकती है, ये जरूरी नहीं है। अनस्पर्शी वक्र को काट सकती है, पर ये कोई बात जरूरी नहीं है। देखो ये अपने पास एक वक्र था, ये वक्र का डायग्राम है, और ये अपने पास क्या है, ये स्पर्शी है। ये इसको काट कहीं नहीं रही, पर इसके साथ स्पर्श करती हुई अनंत तक जा रही है। अधिकतम बिंदु स्पर्श के निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि n-2 एक अनस्पर्शी के लिए मैं एक अनस्पर्शी एक वक्र को कितने बिंदुओं पर काट सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिंदुओं पर काट सकती है, n-2। और n यहाँ पे क्या है कि वक्र की घात है। अधिकतम प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या निकालनी है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये था एक अनस्पर्शी के लिए, और ये मैक्सिमम अनस्पर्शी के लिए निकालना हो तो n-2 इंटू n कर देंगे। n यहाँ पे क्या है, वक्र की घात है। n घात के वक्र की अनस्पर्शियों की संख्या है, n घात के वक्र की अनस्पर्शियों की संख्या क्या है, अभी अपन ने देखा था, n घात का वक्र है
अनंत स्पर्शियों की संख्या क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ एन। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ये अपने पास एक वक्र समीकरण दे रखी है, ये क्या आती परवलय है, दो अनंत स्पर्शियां होगी। ये अपने पास वर्त का समीकरण है, इसकी कोई अनंत स्पर्शियां नहीं होगी, इसकी दो अनंत स्पर्शियां होगी, x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0। वक्र दे रखा है, वह इसके अनंत स्पर्शियों के प्रच्छेद बिंदुओं की मैक्सिमम संख्या बतानी है। तो पहले वक्र का घात, पहले अपने अनंत स्पर्शियों की प्रच्छेद बिंदुओं की मैक्सिमम संख्या, फॉर्मूला क्या है, n माइनस 2। n यहाँ पे कितनी है, 1 1 2, ये 2 4, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो 4 इंटू 2 8। वक्र का समीकरण दे रखा था, इसमें 5 4 स्टेप है पर 5 3 स्टेप नहीं है, 5 3 स्टेप नहीं है तो 5 4 ही क्या होगा, अनंत स्पर्शियां होगी, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक्स प्लस वाई बराबर 0। कितनी स्पर्शियां हैं, 1 2 3 4, 4 अनंत स्पर्शियां हैं। कितनी पावर का था ये वक्र, 4 पावर का था, 4 आ गई। जरूरी नहीं है हर बार 4 ही है, पर 4 इस बार इसकी 4 आ गई। वास्तविक अनंत स्पर्शियों की संख्या बतानी है। क्वेश्चन देखो, ये परवलय है, अनंत स्पर्शियों की संख्या बतानी है। परवलय आप लोगों को याद है, परवलय वर्त दीर्घवृत्त की अनंत स्पर्शियां 0 होती है। एक अति परवलय है, सिर्फ उसकी ही 2 अनंत स्पर्शियां होती है। देखो अपने को याद किया हो कितना काम आ रहा है, 1 सेकंड में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है अपने। अब क्वेश्चन दे रखा है कि एक अनंत स्पर्शी है, ठीक है, और y की मैक्सिमम पावर कितनी है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, वो देखो 1 है, तो मतलब x के सापेक्ष अनंत स्पर्शी क्या होगी, 0। खाली y के सापेक्ष देखेंगे तो y x के समांतर अनंत स्पर्शी क्या निकली है, -1। ये रहा। अब कुछ अलग तरह का क्वेश्चन आ गया अपने पास। इतने टाइम तक तो अपने पास एक्स वाई में था क्वेश्चन, अब आ गया साइन में। तो y बराबर x प्लस साइन एक्स अपॉन में x की एक अनंत स्पर्शी है, बतानी है अपने को। अब अपने जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी तो साइन x अपॉन एक्स का मान क्या होगा, 1 होगा। साइन x अपॉन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह होता है, एक वेव बनती है, ऐसे एक वेव बनती जाती है, यानी कि ओके, ऐसे एक वेव बनती जाती है, यानी कि माइनस अनंत से ये प्लस अनंत की ओर जा रहा है। तो जब अपने लिमिट पुट करेंगे माइनस अनंत से अनंत की ओर साइन एक्स अपॉन डी एक्स का मान, तो ये पाई आएगा। जब अपने इसको एक्स के सापेक्ष जोड़ देंगे तो हमारा x जो है अनंत की ओर जा रहा है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स भी क्या जा रहा है, 0 के अग्रसर होगा, क्योंकि ये क्या है, अनंत की ओर है, 1 बटा अनंत बराबर 0। तो इसका मान क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या अनंत स्पर्शी निकल के आई, y बराबर में x। समझ आई बात। देखो आप कि साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी जो खाली वैल्यू होती है जब लिमिट 0 की ओर हो तब इसका मान 1 होता है, पर हमारे पास x टेंड्स टू इनफाइनाइट की ओर है, हमारे पास x जो है वो अनंत की ओर है, तो साइन एक्स अपॉन में x, साइन एक्स का मान -1 और 1 के बीच में होता है, पर बटे में क्या है, x है जो अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, 1 बटा अनंत अपनों क्या करेंगे, 0। तो अपने पास स्टेप खाली कौन सा बचेगा, x का, तो y बराबर में x आएगा। आगे क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग है ये भी। y बराबर e की पावर में है, अब e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन के आता है। अब अपने इसमें कुछ एक ऐड कर दिया, +1 करेंगे तो y बराबर 1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन के आएगा।
हमारा x जो है अनंत की ओर अग्रसर कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर भी अनंत की ओर अग्रसर करेगा, तो e की पावर माइनस अनंत है। क्यों है ये देखो, इसमें पुट किया अपनों ने, माइनस अनंत को ए बटा अनंत कर देंगे, एक बटा अनंत है वो जीरो के बराबर होता है, तो e की पावर जीरो क्या होगा, एक होता है, तो y बराबर एक आ गया। समीकरण n घात की होगी तो ही अनस्पर्शी कटाव बता सकते हैं। अगर समीकरण n घात की नहीं है तो अनस्पर्शी का कटाव नहीं बता सकते। क्वेश्चन देखो आप कैसे, वक्र दे रखा है अपने पास, ये देखो x x के समांतर अनस्पर्शी, x की मैक्सिमम पावर देखो आप, यहाँ पे दो है, स्टेप्स है, कॉमन ले लो, x की मैक्सिमम पावर की गुणा को कॉमन लिया, उसको 0 के बराबर रखा, y स्क्वायर बराबर 4, y की 2, यानी कि x के समांतर दो अनस्पर्शी आ गई, y बराबर में 2, y बराबर -2। आज के लिए इतना।